व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल 4 Geeks Eye। आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं वांडा विजन एपिसोड 6 का ब्रेकडाउन। तो गाइस, ये एपिसोड काफ़ी अच्छा एपिसोड तो था, पर हमें काफ़ी और क्वेश्चन दे गया। अब बिना किसी देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एक इंट्रो के साथ, जो कि इंस्पायर्ड है मैलकॉम इन द मिडिल, जो कि 2000 में आने वाले सिटकॉम था, जिससे ये पता चल रहा है कि यह एपिसोड 2000 के डिकेड के सिटकॉम से इंस्पायर्ड है। फिर हमें बिली की एंट्री दिखती है, जिसमें बिली हम लोगों से इंटरेक्ट करते दिखा, और फिर हम देखते हैं कि सारे कैरेक्टर्स को जो कि अपने कॉमिक एक्यूरेट लुक में दिखे। तो फिर शो के टाइमलाइन में आ जाते हैं। तो ये शो लेट 90s और अर्ली 2000 के बीच का है, और इसके बहुत सारे हिंट शो में मिले हैं। सबसे पहले तो इंट्रो, देन यहाँ बिली और टॉमी प्ले स्टेशन में खेल रहे थे, जो कि दिसंबर 94 में आया था। फिर एक शॉट में एक मूवी थिएटर भी दिखाया जाता है, कॉर्नेट नाम से। वैसे ये थिएटर असली में भी है लंदन में। फिर इस थिएटर में 2 मूवी लगी है। पहली है द पेरेंट ट्रैप, जो कि 98 में आई थी, एंड इस मूवी में भी ट्विंस थे और बेसिक स्टोरी भी शो से काफ़ी सिमिलर थी। कैसे 2 ट्विंस बिछड़ जाते हैं, फिर कई साल बाद वापस मिलते हैं। दूसरी मूवी है द इनक्रेडिबल्स, जिसकी स्टोरी आप जानते ही हो। आफ्टर ऑल सब ने यह मूवी देखी ही है। फिर हम देखते हैं विजन को कि वो वांडा से झूठ बोलकर वेस्टव्यू को एक्सप्लोर करने निकलता है। पर यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि वांडा ने एपिसोड 5 के लास्ट में कहा था कि वो विजन को भी कंट्रोल कर सकती है, पर इसमें विजन उसके कंट्रोल में नहीं है। फिर उसके बाद हमें एक सीन में 2 बच्चे दिखते हैं, जिसमें एक लड़का होता है और एक लड़की। लड़के ने अपनी एक आंख में निक फ्यूरी जैसा पैच लगाया हुआ है, और लड़की बिल्कुल नताशा के जैसे दिख रही है। तो मेरे हिसाब से ये छोटा सा ट्रिब्यूट था निक फ्यूरी और नताशा को। वापस एपिसोड में आए तो यहाँ हम पीटरो और वांडा को आपस में बात करते देखते हैं, जिसमें वो अपने बचपन को याद कर रहे हैं। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों के बचपन की यादें बिल्कुल अलग अलग थी। और यहीं पर पीटरो बोलता है, Got shot like a chump in the street for no reason at all, and next thing I know, I heard you calling me. पर MCU में हॉकाई को बचाने के लिए मरा था, जो कि बिल्कुल बिना वजह का तो नहीं था। और यहीं पर एक और इंटरेस्टिंग शॉट ये था कि पीटरो को विजन के मरने की बात पता थी, पर यह कैसे हो सकता है, क्योंकि पीटरो की डेथ काफ़ी पहले ही हो चुकी है। उसके बाद वापस एपिसोड में आए तो यहाँ हमें 2 फनी सीन देखने को मिले। पहला था वांडा और पीटरो का एसेंट। अब हम जानते हैं कि वो दोनों सोकोविया से थे, तो उसका एसेंट अलग थे। तो वांडा एंड पीटरो एक दूसरे को बोलने लगे कि उनका एसेंट कहाँ गया। फिर दूसरा था किक-एस मूवी का रेफरेंस। अब किक-एस मूवी में इवान पीटरसन, एरन टायलर जॉनसन दोनों ही काम कर चुके हैं, और दोनों ही MCU एंड फॉक्स में क्विकसिल्वर का कैरेक्टर प्ले करते हैं। तो यह एक छोटा सा बट थोड़ा फनी रेफरेंस था। उसके बाद बात करें तो हर एपिसोड की तरह इस एपिसोड में भी ऐड था, जो कि था यो मैजिक योगर्ट का। हम ये तो जानते हैं कि हर एक ऐड वांडा के पास में हुए ट्रॉमा को रिप्रेजेंट करता है, और सारे ऐड काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। पर यह ऐड काफ़ी डार्क और थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। अब इस ऐड का मतलब ये हो सकता है कि वांडा इमोशनली स्टार्व कर रही हो, बिल्कुल अकेले, जिसके बारे में वो पीटरो से भी बात करती है आगे इस एपिसोड में। तो वांडा को उसके मैजिक की ज़रूरत है सरवाइव करने के लिए, वरना वो भी अपने लव्ड वन की तरह ही मर जाएगी। वैसे ही जैसे वो लड़का जो एक छोटे से आइलैंड में होता है और अपनी पूरी कोशिश करता है यो मैजिक को खाने की, चाहे वो मैजिक उसको किसी और ने ही क्यों ना ला के दिया हो। उसके बाद वापस एपिसोड में आए तो हम देखते हैं डार्सी हेवर्ड का डाटा हैक कर लेती है। फिर उसे पता चलता है कि हेवर्ड विजन को पहले से ही ट्रैक कर पा रहा है, लेकिन उसने अपने पूरे टीम से यह बात छुपाई हुई है। ऊपर से डार्सी ये भी बोलती है कि 5th फायरवॉल को हैक करने के बाद और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर है, तो यह बहुत ही ज़्यादा डाउटफुल कैरेक्टर है। यहीं पे डार्सी ये भी बताती है कि मोनिका के ब्लड रिपोर्ट भी हेवर्ड के पास ही है, और ब्लड रिपोर्ट की बात ही कर रहे हैं तो डार्सी ये बताती है कि वांडा की एनर्जी फील्ड को 2 बार क्रॉस करने के कारण मोनिका के ब्लड सेल्स में चेंजेस हो रहे हैं। और जैसे हम पहले भी बता चुके हैं, मोनिका एक सुपर हीरो बन सकती है MCU में फ्यूचर में। अब वापस एपिसोड में आए तो हम देखते हैं विजन वेस्टव्यू को एक्सप्लोर करते काफ़ी दूर तक आ जाता है, और यहीं पर हमें एक इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिला। यहाँ पर लोग एक जगह रुके हुए हैं और एक ही एक्शन बार बार कर रहे हैं। हमें इससे यह समझ आता है कि शायद वांडा का हेक्स मैजिक ज़्यादा रेंज में काफ़ी कम अफेक्ट करता है। और यहीं हमें एग्नेस भी देखने को मिलती है, और वो भी बाकी लोगों की तरह यहाँ अटकी हुई मिलती है।
और फिर विजन उसे भी वांडा की रियलिटी से बाहर निकालता है। पर गौर करने वाली यह बात है कि उसका नाम एग्नेस ही था। वैसे यहाँ एग्नेस एवेंजर को भी मेंशन करती है, पर विजन को कुछ याद ही नहीं। उसी टाइम में वांडा और पीट्रो बात कर रहे होते हैं। वांडा को डेड पीट्रो का एक ग्लिम्स दिखता है, वैसे ही जैसे उसको विजन का डेड फॉर्म में दिखा था एपिसोड 3 में। फिर उसके बाद हम देखते हैं विजन वांडा के हेक्स से बाहर निकलने की कोशिश करता है और बहुत मुश्किल के बाद वो ऑलमोस्ट निकल ही जाता है। पर वो जैसे जैसे हेक्स क्रॉस करता है वैसे वैसे वो टुकड़ों में होते जाता है। मे बी विजन हेक्स के बाहर सरवाइव ना कर पाए। फिर हम देखते हैं बिली को, जिसकी पावर वांडा से सिमिलर है। उसको पता चल जाता है विजन खतरे में है। यहीं पर पीट्रो बोलता है, Don't sweat it, sis. It's not like your dead husband could die twice. फिर हम देखते हैं कि वांडा गुस्से में आके पीट्रो को अपनी पावर से फेंक देती है और वो जहाँ गिरता है वहाँ कुछ ग्रेव बना रहता है, जिसमें यह लिखा रहता है नॉट ऑन हर साइड, जो कि बहुत बड़ा क्लू है कि यह पीट्रो वांडा की साइड में नहीं। उसके बाद वांडा अपने हेक्स को बढ़ाती है और पूरा स्वॉर्ड का कैंप सर्कस बन जाता है। सारे स्वॉर्ड के एजेंट सर्कस क्लाउन बन जाते हैं, साथ ही डॉर्सी भी हेक्स के अंदर आ जाती है। तो गाइज अगला एपिसोड बहुत ही ऑसम होने वाला है। अगले एपिसोड के ब्रेकडाउन के लिए और ऐसे ही अमेजिंग सीरीज मूवीज रिलेटेड कंटेंट के लिए जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल 4 Geek Side। सायोनारा।